जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सुनील कुमार झा। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? लगमा। कौन से प्रखंड के अंतर्गत आता है? घनश्यामपुर। सर आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। आप कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और कब से राजनीतिक से जुड़े हैं? जुड़े तो बहुत दिन से हैं। हमारे पिताजी थे यहाँ 25 साल मुखिया रहे। जी बीच में हम लोग बाहर थे तो छोड़ दिए थे। जी। अब की बार लड़े हैं तो जीते हैं। 21 से 26 में। हाँ। मुखिया जी का नाम बताइएगा सर। अमेलिया देवी। आप मुखिया प्रतिनिधि हुए? हाँ। जी। तो सर ये 21 से 26 का जो सेशन है, इसमें मान लीजिए कि 4 साल बीत गया, 5वां साल मान लीजिए कि बीतने को जा रहे हैं। हाँ? तो इसमें क्या क्या कार्य हुआ है आपके पंचायत में, थोड़ा सा बताइएगा ताकि जनता जान सके कि हमारा प्रतिनिधि ये कार्य किया है। आज रोड सड़क किए हैं। जी नाला बनाए हैं। जी कुछ मनरेगा के तहत भी शमशान घाट में मिट्टी उट्टी भरवाए हैं। जी। ये सब काम हुआ है। घाट बनवाए जी। हाँ। सर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे मान के चलिए रोड सड़क गली नाली। हाँ? हाँ। कितना वार्ड टोटल कितना है? 16 है। 16 है। सभी वार्ड में लगभग रोड सड़क गली नाली सबके कार्य लगभग हुआ है, कम ज्यादा? महतवार में थोड़ा कम हुआ है क्योंकि वो बाद में जुड़ा। जी। और दोथा लगना में हुआ है बराबर हुआ है। तो सबका कोई दिक्कत नहीं और सर इसके अलावा जैसे विवाह भवन होता है, है। वो बना है आपके पंचायत में? नहीं, जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया इसलिए नहीं बना। अच्छा, श्मशान घाट जैसे होता है उस वो भी जमीन के बाद शमशान घाट तो है। हिंदू और के लिए जो रहता है। हाँ। हाँ, मुस्लिम के लिए नहीं है। कब्रिस्तान नहीं। कब्रिस्तान नहीं है हमारे गाँव में। जी। ये लोग पाल ली जाता है। अच्छा। मुस्लिम है भी कम, संख्या कम है। नहीं, संख्या कम ज्यादा से नहीं, लेकिन मान लीजिए कि सबको और दूसरा बात है सर, सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, जी मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। जी। हाँ? तो ये आपकी पंचायत में जेनुअन आदमी को कितना को लगभग जो है मान लीजिए मिल गया है और कितना अभी बाकी होगा लोग? प्रधान हमारे रीजन में तो 10-12 आदमी को मिला है मुश्किल से। सरकारें इस पे नहीं सोच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। जी। अभी नया वाला नाम तो जो आपके रीजन में नाम जुड़ा है। कितना? नाम जोड़ने से क्या होता है, सरकार देगा तब। नहीं हम तो ठीक है, लेकिन नाम जुड़ेगा तभी तो मिलेगा। मान लीजिए हाँ। वो थोड़ा लेट आओ तो कोई समस्या के कारण। और कितना आदमी का लगभग जुड़ा है सर? नाम तो 2200 आदमी का जुड़ा है। 2200 आदमी। हाँ। सर इसमें मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर कोई भी सरकारी योजना आता है, इसमें बहुत सारे पंचायत में जो है भ्रष्टाचार कार्य उपलब्ध है। हाँ? जी। वो ऐसे जैसे मान के चलिए इसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है या फिर सरकारी पद पे रहता है, ठीक है, वो सब मान लीजिए कि कोई भी पगार लगा करके ले लेता है, जो गरीब गुरबा रहता है, जी। जिसको मिलना चाहिए, जो जेनुअन रहता है उसको नहीं मिलता है। इस पर क्या कहना है और आपकी पंचायत का क्या है? कहना क्या है, सरकारी तंत्र भ्रष्ट है। जी। पहले तो हाकिम लोगों को ही पैसा चाहिए। हाँ। वही लोग अपना दलाल रख के असूल करता है। जी। हम सर लोग- आवास सहायक का क्या नाम हो? मनीष चंद्र है। मनीष चंद्र। हाँ। जी। और सर अपना आदमी रखते हैं, वो लोग खुद असूल करता है कि लेता है कि देता है, हम लोग उसमें ले जाते हैं। जी। हाँ। आपके पास कोई मान लीजिए कि इस तरह का ग्रामीण की तरफ से कोई शिकायत नहीं आया कि मान लीजिए हमसे पैसा मांगे? नहीं, वो डायरेक्ट अपना जो है डील करता है। हाँ। अरे हम लोग इंटरेस्टेड उसमें होते तो आता ना। हम लोग नहीं है, सरकार जिसको दे रहा है अपना लोग तो वो ले रहा है जी। अब उसको 2 पैसा देने से मिलता है, वह बगैर देने से मिलता है। हम लोग अपना कर रहा है। अब फिर देवे नहीं करता है। 10 ठो तो मात्र दिया है। हाँ, वो तो उसमें है। क्या हम लोग समझेंगे हाँ। कौन लेता है कौन देता है। सेम चीज मान लीजिए शौचालय वाला में भी, ये वाला रीजन में तो मान लीजिए कि नहीं मिला, नहीं के लगभग मिला है। नहीं होगा। जैसे पिछला रीजन में जो मिला था उसमें मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसा हुआ था। क्या आइडिया हम करते हैं। अच्छा, हाँ। ये आप मान लीजिए 21 से 26 में है। हाँ। पीछे क्या हुआ था हम लोग गाँव में रहते नहीं थे। अच्छा सर एक चीज बताइएगा, जैसे मान के चलिए आप 5 साल से पद पे हैं, हाँ? काफी दिन से राजनीतिक से जुड़े हैं। जी जुड़े तो हैं। जी। 25 साल से मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि पिताजी भी जो है मुखिया के पद पे था, किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? पार्टी से हम लोग राजद से जुड़े थे। जी। अभी भी हमारे पिताजी जुड़े थे राजद से जी और हम जदयू से जुड़े हैं। जुड़े हैं। जी।
तो सर एक चीज बताइएगा, जैसे युवा वगैरह जो होता है, ठीक है, जो मान लीजिए मैच्योर स्टूडेंट होता है, 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, जी उसको लेकर के आपके द्वारा या फिर किसी भी पार्टी के द्वारा, क्योंकि आप पार्टी से भी जुड़े थे, आपके पंचायत में कुछ कार्य हुआ है या फिर नहीं? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है। नहीं। और सर इसके अलावा कुछ कार्य नहीं हुआ है? तो सरकार पंचायत के हाथ में छोड़ा क्या है जो होगा, वो बताइए। जी आप लोग घूमते हैं, हर जगह आते हैं जाते हैं, सरकार छोड़ा क्या है पंचायत के लिए? सब वहीं से सेट होता है, सोलर वहीं से भेजता है, 2 बाल्टी वीडियो खरीद कर देता है। कोई काम होता है, कोई बहाली हो आंगनबाड़ी का तो उधर से होता है। पंचायत के लिए छोड़ा क्या है जो पंचायत में हम लोग कुछ करेंगे? जी। और सर शिक्षा के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, आपकी पंचायत में +2 विद्यालय जैसे बना हुआ है, जी मध्य विद्यालय और प्राथमिक तो होगा ही, हाँ है, तो शिक्षा स्तर कैसा है थोड़ा सा? ठीक है, बढ़िया बढ़िया है जी। मतलब टीचर वगैरह सब बढ़िया? सब ठीक है। वो जो पंचायत के अधीन है या पंचायत के द्वारा सही हो सकता है, वो सब सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। और सर इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य सेवा केंद्र हुआ, है। चल रहा है, यही चल रहा है? हाँ, देख रहे हैं हम वगैरह बैठे थे, ठीक ठाक चल रहा है। हाँ सर एक चीज बताइएगा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था भी जैसे चल रहा है, ठीक है, जी। आपको मान लीजिए कि काफी अनुभव है राजनीति का, काफी दिनों से राजनीति से जुड़े हैं, पंचायती राज व्यवस्था जैसे चल रहा है उसमें कुछ सुधार वगैरह होना चाहिए या फिर ठीक बहुत चल? सारा सुधार होना क्या चाहिए। सर पर्सनल ओपिनियन क्या है? पर्सनल कहे तो पंचायत के हाथ में कुछ है नहीं। हम अगर चाहें, जी आज कहीं पानी लगा है तो उसमें हम 2 टेलर ईटा नहीं गिरा सकते हैं, गिट्टी नहीं गिरा सकते हैं, जब तक ऑनलाइन नहीं करेंगे। जी ये नहीं, कुछ तो पंचायत के हाथ में होना चाहिए ऐसा। कोई गरीब है, किसी को कुछ हो गया मान लीजिए, उसको तो तुरंत हेल्प का जरूरत है, तो हम ऑनलाइन करने जाएंगे तो सो जी बिल्कुल सही पंचायत के बात। हाथ में कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन करो। जी पंचायत से क्या लोग उम्मीद क्या करेगा? अब पंचायत क्या कर सकता है बताइए? जी। थोड़ा क्या है सरकार पंचायत के हाथ में? मतलब ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, मतलब ठीक है। कितने दिन से मुखिया लोग हड़ताल पे है, हड़ताल कर रहा है, सरकार सुन नहीं रहा है। सरकार जब पंचायत को अधिकार दे तो होगा ना, खाली वहां से चिट्ठा बना के भेज देगा, उससे काम थोड़े न हो जाता है। जी सर इसके अलावा जैसे आगामी चुनाव आने वाला है, ठीक है, जी आगामी चुनाव आने वाला है, आपका जो भी पंचायत का वोटर मालिक है और जो भी दर्शक हमारे चैनल पे देख रहे हैं या फिर जो भी पदाधिकारी देख रहे हैं, जी। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आगामी चुनाव संदेश स्पष्ट है, जो काम करे उसको चुनो, जी सीधी सी बात है। जी, जो काम करे, जो पंचायत के हित में, आपके हित में हित में सोचे, है, उसको चुनो, जी कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर दुर्गुण है तो नहीं चुने, जी बिल्कुल, बाकी जिसको अपना स्वतंत्र दुर्गुण है हाँ, उसको नहीं चुने, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। सुनील कुमार, पंचायत सर, लगमा, प्रखंड, घनश्यामपुर, अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए। 62 019 71 368। धन्यवाद।